कट हो जाती है, काफ़ी समय तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो ब्लैक हो जाएगी या फिर ब्लू हो जाएगी, वो पूरी तरीके से डेड हो जाएगी। अब सावधानी की बात ये आपको रखनी है कि जब भी आपको पेन फ़ील होता है, देखिए बहुत कारणों की वज़ह से हो सकता है, लेकिन ये सडन दर्द होता है यहाँ पे और बहुत तेज़ होता है। तो एक बार के लिए आपको डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएँगी। और जब मर जाएँगी तो आपको पता है कि आपकी हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है वो यहीं पे बनता है और आपकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो इनके थ्रू ही डेवलप होते हैं और आपका जो सीमन है उसका भी प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा है, एक तरीके से स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है यहीं पे। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। तो ये पूरी तरीके से डैमेज ना हो, तो अगर ऐसा माना जाता है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कि अगर आप 6 आवर्स से बिफोर पहुंच जाते हैं, जैसे आपको पेन शुरू हुआ और आप 1-2 घंटे में ही अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, मतलब 6 घंटे से पहले-पहले अगर आपने इलाज ले लिया तो इनको बचाया भी जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आपको पेन होता है तो टाइम से आप डॉक्टर के पास पहुंच जाइए, वो देखते ही समझ जाएँगे, ठीक है? क्योंकि जैसे कि आपकी जो अंडर थाइज़ का एरिया होता है, जब वो यहाँ पे ऐसे स्क्रैच करते हैं, तो ये जो आपका हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा ऊपर होता है, ऊपर-नीचे ऐसे हो सकता है। तो जैसे ही आप जो डॉक्टर है यहाँ पे स्क्रैच करेंगे, तो इनमें कोई हलचल होगी। अगर हलचल नहीं हुई, इसका मतलब क्या है कि वो मर चुकी हैं, ठीक है? तो इस तरीके से देख के भी बता सकते हैं और आपका अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, एक्स-रे करके देख सकते हैं। तो इनके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि प्रॉब्लम हुई है या फिर नहीं। बहुत बार किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है कि कभी-कभी क्या करते हैं, उसको नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत उसमें ट्विस्ट है, तो ऐसे ही डॉक्टर उसको ठीक कर देते हैं और एक ये समझिए थोड़ा-सा स्टिच कर देते हैं, जो आपका जिसके अंदर जिस पाउच के अंदर ये रखी हुई रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है? उस थैलेनोमस स्ट्रक्चर के अंदर ही उसको स्टिच कर दिया जाता है कि अगेन वो ना घूमे, क्योंकि जब ऐसे फ्री रहती हैं, तो घूम जाती हैं, ठीक है? तो अगर वो फ्री नहीं रहेंगी, किसी से अटैच रहेंगी, तो घूमने के चांसेस कम हो जाते हैं और एक बार अगर किसी में घूम चुकी हैं, तो दोबारा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर प्रॉब्लम होती है, तो ये बात समझ लीजिए कि आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ठीक है? इसमें एक हल्का-सा कट लगा के उसको स्टिच कर देते हैं या फिर उस जो जो भी टॉर्सन हुआ है उसको रिलीज़ कर देते हैं और उसको अगेन स्टिच करके आपको घर पे भेज दिया जाता है। तो बहुत बड़ी कोई सर्जरी नहीं होती है। चलिए एक बात और जान लेते हैं कि किस उम्र में ज़्यादा होती है। तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, उनमें भी बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है मेल्स में, और जो टीनेज में हैं स्पेशली उनमें भी बहुत बार देखा गया है और उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है और उस समय बहुत बार ऐसा होता है कि वो उस चीज़ को ऊपर ध्यान नहीं देते या फिर अपनी बातों को किसी से कह नहीं सकते, झिझकते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है। और दिक्कत कब समझ में आती है, जब वो बड़े हो जाते हैं और उनको पता चलता है कि वो तो बिल्कुल उसकी काम ही नहीं कर रही है, ठीक है? तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये इसमें कोई शर्माने वाली बात है नहीं। ये बड़ी एज के लोगों पे भी हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है?